नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान यानी भारत का संविधान आखिर बना कैसे। पता है, ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है। ये करोड़ों भारतीयों के सपनों और उम्मीदों का एक नक्शा है। सोचिए कितना बड़ा सवाल था ये। हमारे संविधान बनाने वालों के सामने यही चुनौती थी। एक ऐसा देश जो अभी अभी गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो रहा था, उसकी पूरे भविष्य को एक दस्तावेज में कैसे समेटा जाए। चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। और पता है, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो ग्रैनविल ऑस्टिन के इसी एक विचार में छिपा है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमारा संविधान सिर्फ कानूनों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। तो सवाल ये है कि ये मिशन, ये सब शुरू कैसे हुआ। इसकी कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद, जब भारत की आज़ादी की तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। और ये एक ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट था। साल था 1946, जब ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की कि एक संविधान सभा बनाई जाए। मतलब पहली बार भारतीयों को आधिकारिक तौर पर यह हक मिलने वाला था कि वो अपना संविधान खुद लिखें। देखिए, ये वो ऐतिहासिक नोट्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि उस वक्त क्या बहसें हुईं, कैसे फैसले लिए गए। तो चलिए अब मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने इस विशाल इमारत की नींव रखी। वो लोग जो नए भारत के असल वास्तुकार थे। तो देखिए, शुरुआत में इस संविधान सभा में थे 389 मेंबर्स। ये नंबर बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों से लेकर देसी रियासतों तक, मतलब देश के कोने कोने से लोग आए थे। लेकिन फिर आया देश का बंटवारा, और इस विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घटकर रह गई 299। और अब ये जो ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी ना, इसका पूरा भार इन्हीं 299 लोगों के कंधों पर आ गया। और हाँ, एक बहुत ही खास बात, इस सभा में 15 महिला सदस्य भी थीं। भले ही उनकी संख्या कम थी, पर नए भारत का भविष्य कैसा होगा, इसे तय करने में उनका रोल बहुत बड़ा था। तो ये था पहला कदम। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। उस दिन सभा के सबसे सीनियर मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और इसी दिन से एक आज़ाद भारत की किस्मत लिखने का काम शुरू हो गया। अब इतने बड़े काम को संभालने के लिए एक मजबूत टीम तो चाहिए थी, है ना। तो देखिए कौन कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने परमानेंट प्रेसिडेंट। एच.सी. मुखर्जी उनके डिप्टी थे। जवाहरलाल नेहरू राज्यों से जुड़े मामलों को देख रहे थे। और बी.एन. राव वो पर्दे के पीछे के हीरो थे, जो सारी कानूनी सलाह देते थे। और अब शुरू होता है सबसे मुश्किल, सबसे ज़रूरी काम, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। ये सिर्फ कुछ लिखने जैसा नहीं था, ये तो बहसों का, चर्चाओं का एक लंबा मैराथन था। ये सफ़र कोई छोटा मोटा नहीं था। करीब करीब 3 साल लगे, पहली मीटिंग से लेकर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने तक, और फिर आखिर में संविधान को अपनाने तक। हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया था। और इस पूरी प्रक्रिया के बिल्कुल सेंटर में थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्हें ही भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, आपको अंदाजा लगेगा कि ये कितना बड़ा काम था। कुल 11 सेशन हुए जो 165 दिनों तक चले। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इन 165 दिनों में से 114 दिन सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट के एक एक शब्द पर बहस करने में गुजरे। सोचिए कितनी बारीकी से काम हुआ होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प, शायद कुछ लोगों के लिए हैरान करने वाली बात है। जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की, महात्मा गांधी, वो खुद संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। ये इतिहास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हमारे संविधान बनाने वालों ने सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने, आप कह सकते हैं, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, और जहां से भी जो अच्छी चीज मिली उसे भारत के हिसाब से ढालकर अपने संविधान में शामिल किया। जैसे आयरलैंड के संविधान से हमने लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब वो सिद्धांत जो सरकार को बताते हैं कि नीतियां कैसी होनी चाहिए। वहीं फ्रांस की क्रांति से हमने लिए लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान विचार। मतलब ये दुनिया के बेस्ट आइडियाज का एक शानदार मिक्स था। अब इतना डिटेल में, इतनी बारीकी से लिखा गया था ये संविधान कि एक ब्रिटिश एक्सपर्ट थे, सर आइवर जेनिंग्स, उन्होंने कह दिया कि ये तो वकीलों का स्वर्ग है।
ये इस बात का सबूत है कि हमारे संविधान में हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा गया। तो चलिए अब कहानी के सबसे आखिरी और सबसे शानदार पड़ाव पर चलते हैं। ये है वो ऐतिहासिक तारीख 26 नवंबर 1949, वो दिन जब हम भारत के लोगों ने अपनी किस्मत के बागडोर अपने हाथों में ली। इसी दिन संविधान को अपनाया गया और आज हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और हाँ, लोग कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, पर ये इसकी कमी नहीं, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत जैसे बड़े और डाइवर्स देश के लिए हर किसी की उम्मीदों को जगह देने के लिए एक डिटेल्ड दस्तावेज की ही जरूरत थी। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, संविधान पर दस्तखत तो हो गए, पर असली काम तो तब शुरू हुआ था। ये 75 साल पुराना दस्तावेज आज भी हर दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कैसे चला रहा है, कैसे उसे आकार दे रहा है, इस पर सोचना तो बनता है।